गाइस नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बज गए हैं 10 और जैसे कि आपको पता ही है घर खाली हो रहा है। तो ये देखो कैसे, ये देखो सारा सामान बाहर पहुंच गया है और पलंग वलंग भी खुल गए हैं। अब बस गाड़ी वाला आने वाला है, सारे सामान जाएंगे। सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया, अलमारी भी बाहर पहुँच गई, सब खाली पड़ा है, देख लो। तो दिखाती हूँ आगे। और चलिए अभी थोड़ा काम है, बिज़ी हूँ मैं। तो गाइस मैं बैठी हूँ। आज मैंने कंघा भी नहीं किया, मुंह पे क्रीम भी नहीं लगाई, सब पैक ही कर दिया। ना मेरे पास कोई लिप बाम है। मेरी लिप बाम मैं रख के गई थी, मुझे याद है, पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ कर दिया इन लोगों ने। देखिए जाने में अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा मतलब अजीब भी लग रहा है, थोड़ा सैड सैड सा भी लग रहा है कि यहाँ पर रही हूँ, मेरी शादी होके आई थी यहाँ पे इस घर में और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है। रात को मुझे नींद भी नहीं आई, तो ऐसे ही मतलब बेचैनी सी थी थोड़ी। और फिर यहाँ पे भी सब लोग हैं, मेरी मम्मी भी यहीं पर है। मेरा जब मन होता था मैं चली जाती थी, मम्मी से मिलाती थी। अब मैं वहाँ से आया करूँगी, पता नहीं आ भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि अब हम दोनों ही तो रहेंगे और फिर मैं आ जाऊँगी तो ये कैसे वहाँ पे अपना मतलब वो करेंगे काम, खाना पीना वगैरह। और फिर अगर आऊँगी तो ये साथ में आएंगे। अभी घर चली जाऊँगी मम्मी के पास, थोड़ा रह लूँगी, थोड़ी 1 आध घंटे, पर होगा नहीं उससे कुछ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अच्छा लग रहा है कि यहाँ से बाहर जा रही हूँ, फाइनली अपने बलबूते पे जा रही हूँ, अपनी मेहनत करके जा रही हूँ यहाँ से। वरना अभी कोई चांसेस नहीं थे हमारे जाने के, पर मैंने मेहनत की और आज फाइनली मैं इतना तो हो गई कि मैं अब जाके बाहर अपना खर्चा उठा सकती हूँ। और ये भी पढ़ लेंगे अब वहाँ पे इसी बहाने, वरना यहाँ पे पढ़ नहीं पा रहे थे। तो पूरा सामान धीरे धीरे, सारा सामान पैक हो गया और सब कुछ हो गया, कुछ नहीं बचा। अब बस वो गाड़ी आ जाए। गाड़ी भी आ गई है, पर लेबर नहीं आई अभी जो सामान रखेगी अंदर। तो मेरा भाई भी यहीं खड़ा है, वो भी लगा है मदद करने में। दोबारा सुबह भी आया था, वो फिर से आया है, फिर गया, फिर तीसरी बार आ रहा है वो। तो मिलके ही काम होता है। अब देखो आप शक्ल देख लो कमरे में, ये इस कमरे से मेरी इतनी यादें जुड़ी है। मैं यहाँ पर अपने चूजू मतलब 3 चूहे लेकर आई थी। मैंने चूहे पाले थे, सबसे पहले मैं 2 लाई थी। मैंने उनका नाम हक्का और बक्का रखा था। उसमें से जो बक्कू था वो जल्दी चला गया, मतलब उसने चूहे वाले ना हम लोग को बहुत बड़े बड़े चूहे दिए, मतलब एज उनकी हो गई थी पूरी, इतने बड़े चूहे दिए। तो जो बड़ा वाला था ना वो पहले चला गया, 2-3 महीने के अंदर ही चला गया, जबकि मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी, बहुत ज़्यादा। वो पता नहीं बीमार हो गया धीरे धीरे और वो उसका टाइम आ गया और वो चला गया। फिर हक्कू अकेला रह गया। तो हक्कू को मैं चूजू भी बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता था चूजू बोलना। ये उसको चूहा चूहा बोलते थे, तो मैं उसको चूजू बोलती थी। तो फिर वो अकेला रह गया ना, तो वो मतलब वो इतना ज़्यादा समझदार था। वो पता है रात को हमारे पास आके सोता था, उसको अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब इसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उसके लिए एक और लेके आई। मतलब मैं एक और छोटा सा लेके आई, तो उसको मैं छुटकू बोलती थी। एक और छोटा चूहा लेके आई, पर पता नहीं क्या हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया लाते वक्त या क्या, उसके गले पर छेद था काफ़ी बड़ा सा। हो गया कि था मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसका बहुत ट्रीटमेंट किया, सब किया। उसका छेद बंद भी हो जाता, लेकिन उसमें बार बार पास हो जाता था, वो फिर खुल जाता था। समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हो गया। और कुछ टाइम के बाद ये सिचुएशन आई कि उसमें इतना ज़्यादा पस पड़ गया कि वो बचा नहीं और वो चला गया। वो थोड़ा सा मतलब हम लोगों से घुल मिल भी नहीं पाया था। मतलब 1 या 2 महीने के अंदर ही चला गया वो, घुल मिल बिल्कुल नहीं पाया। वो डरता था हम लोगों से, पता नहीं क्यों। मैं उसे बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार से रखती थी, लेकिन वो फिर भी डरता था, थोड़ा दूर दूर रहता था। लेकिन उसकी बक्कू से बहुत दोस्त उसकी चूजू से मतलब हक्कू से बहुत दोस्ती हो गई थी, उसके साथ ही रहने लगा था, खेलने लगा था। 1-2 दिन तो उसने बहुत नाटक किए। पूरी 2 रातें उन लोगों इतना इतना, जैसे ही वो चूजू उसके पास जाता वो ची 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 चिल्लाने लगता, उसको डर लगता था, तो वो चिल्लाता था। 2 रातें हम सो नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे फिर वो घुल मिल गया। तो लेकिन वो भी चला गया। हमने अपने गमलों में उन्हें गाड़ा। फिर करीब 7 से 8 शायद 10 महीने हो गए थे। उसके बाद अब मैंने बोला ना चूहे उसने बड़े दिए थे, चूजू का भी टाइम आ गया। और जब चूजू गया तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो इतना टाइम साथ में रह लिया था ना हमारे, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं इतना रोई थी, इतना रोई मैं, 2-3 दिन तक रोई मैं।
बैठे बैठे रोने लग जाती थी। मैं महीने 2 महीने उसे भूली, मैं अभी भी भूली नहीं हूँ, लेकिन महीने 2 महीने मुझे उसकी इतनी याद आई, इतनी कि मैं बता नहीं सकती। मैं उसे जनवरी में लाई थी और वो शायद अक्टूबर में या अक्टूबर में चला गया था। तो मैं बहुत रोई, मुझे बहुत याद आती थी, मुझे सपने में भी याद आता। वो सबसे हेल्दी था, वो सबसे ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा शरारती था, बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था, बहुत उधम मचाता था। हर चीज़ उसको चेक करनी है, क्या रखा है, कहाँ रखा है। उसने बेड पर भी अपने दांत लगा रखे हैं, मेरे पास उसकी निशानी है, मैं उसे देखती हूँ ना जब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसने बेड पर भी निशान लगा रखे हैं। मेरे चार्जर की डोरी भी, जो चार्जर की आपकी USB केबल होती है ना, वो भी उसने काट दी उसकी डोरी, और मैंने फिर उसको अपने कवर किया। और बहुत सारे उसके, ये देखो, ये उनका केस है, मैं अभी भी इसको संभाल के रखी हूँ और अपने साथ लेकर जाऊँगी, क्योंकि मेरी यादें हैं इनसे बहुत सारी। तो जब वो गया ना तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं मतलब संभाल ही नहीं पाई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बच्चा चला गया। मैं बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा। मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया, मैं डॉक्टर पे भी ले गई, उसको दवाइयाँ भी खिलाई, सब किया। वो दवाइयाँ खाने के बाद थोड़ा सा सही भी हो गया, 15-20 दिन, लेकिन वो उसका टाइम हो गया था, तो उसे जाना ही था। वो ये लोग बहुत बुरी तरह मरते हैं यार, चूहे तड़प तड़प के, देखा नहीं जाता बिल्कुल भी, बहुत तकलीफ होती है। चलो छोड़ो इस बात को। तो मेरी इस रूम से बहुत सारी यादें जुड़ी है। यहाँ पर ना मतलब ये टेबल पे रहते थे, मैंने उनके लिए नीचे सीढ़ियाँ बनाई थी चढ़ने के लिए। इस टेबल पे उनका ये पिंजरा रहता है, खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी, मतलब उनका बहुत ख्याल रखती थी यार, बहुत ज़्यादा। मुझे हमेशा से मेरे पास ना हेवन है, तो हेवन जब आई थी तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। तो अभिषेक जब उसे लेके आया था तो मैंने उसको 25 दिन से पाला। जब वो 25 दिन की थी तब से मैंने उसे पाला, और मैं उसके साथ इतनी ज़्यादा अटैच थी कि मुझे काम करना अच्छा लगता था। मुझे मतलब एनिमल्स का कुछ भी, हेवन के सारे काम करना, उसको नहलाना, उसके कपड़े धोना, उसको खाना पीना, सब कुछ, एक एक दवाई, हर एक चीज़ मैं करती थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा आदत थी ना उसकी कि मैं यहाँ पे बहुत बोर हो रही थी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता मैं क्या करूँ। मुझे कोई ना कोई चाहिए था ऐसा, क्योंकि चीकू बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, चीकू काट लेता है। और चीकू वैसे कुछ इतना डिमांडिंग नहीं है, उसके कोई खास नखरे नहीं है। उसको तो बस दूध रख दो और पपीता दे दो, हो जाता है उसको कुछ नहीं है। लेकिन जो और डॉग्स होते हैं वो थोड़ी एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनके साथ खेलना पड़ता है बहुत ज़्यादा, बॉल से, रस्सी से, पता नहीं क्या क्या। अब तो खैर कोई नहीं खेलता उसके साथ। अब वो शांत हो गई है वो, जब से मैं आई हूँ तब से। तो इसलिए मैं चूजू लोगों को लेके आई थी तीनों, पर ये भी चले गए। तो अब मुझसे रहा तो नहीं जाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे चाहिए कोई तो हो मेरे पास जिसका मैं ख्याल रखूँ, जो मतलब मुझे चाहिए यार कोई भी। तो अभी मैं तब से तो नहीं लेके आई, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई लाने की। 4-5 महीने हो गए, मैं उसी को नहीं भूल पाई अभी तक। मेरे व्हाट्सएप की अंदर व्हाट्सएप की चैट पे भी उसका फ़ोटो लगा है। वैसे तो मैं हेवन का लगा के रखती हूँ हर जगह, क्योंकि हेवन पहली है तो मैं हेवन का ही रखती हूँ। मैंने टर्टल्स पाल लिए, मैंने फ़िश पाल ली, मैंने डॉग पाल लिया, मैंने चूजू पाल लिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें पाली हैं, और मैंने सबका बहुत ख्याल भी रखा। लेकिन ये लोग चले जाती ना तो बहुत बहुत तकलीफ़ होती है यार। तो अभी मैं फ़िलहाल कुछ भी पालने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन मेरा भरोसा भी नहीं है, मुझे कोई मिला तो मैं ले आऊँगी उसको। मुझे ऐसा लगा कि कोई है जिसे मेरी ज़रूरत है, या कोई बेसहारा है, या कहीं मतलब रेस्क्यू करना है, तो मैं ज़रूर कर लेती हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ। चलिए अभी ये सब बातें नहीं करती हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी मेरी सामान आ जाए तब बात करते हैं अपन, और ठीक है। छत से अलमारी उतारी जा रही है, ये सिचुएसन है। यहाँ की रेलिंग इतनी कमज़ोर है कि उतर नहीं पाती है। देखो सामान कितना रखा है, एक ये देखो चने सारे कट्टे रखे हैं, देखो ये देखो, ये अभी यहाँ रखा है। भाई साहब कितना सामान है मेरे यहाँ, बहुत ज़्यादा है। गाइस देख लो, पूरा कमरा खाली हो गया है। यहाँ पर कितना अच्छा लगता था, मतलब कितना वेट सा लग रहा है, पूरा रूम खाली हो गया मेरा। यहाँ पे बेड वगैरह सब कितना, मतलब अब कैसा अजीब सा लग रहा है रूम खाली होके, सारा सामान लोड हो गया। अब हम आपको कहाँ जा रहे हैं ये बाद में बताएंगे। अब मैं जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ऐसा लगता है मैं यहाँ पे शादी होके आई थी मेरी, यहाँ से जा रही हूँ, थोड़ा सा मन भारी सा हो गया है। फिर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा, घर अपना नहीं है ना ये, इसलिए। चलिए चलते हैं, अभी मम्मी के पास जा रही हूँ घर पे अपने, फिर वहाँ से जाऊँगी।
इसमें आखिरी बार यहाँ पे आई हूँ मम्मी से मिलने के लिए। पता नहीं कब की बारी, कब आऊँगी कि नहीं आऊँगी, पता नहीं कब आऊँगी। आ गई हूँ मैं, चलो ऊपर पहुँच जाऊँ। लला चलो मिलो मेरे बेटा। हाँ अरे यार हड्डी तो खत्म ही हो गई, अब कहते हैं अब कहाँ से चले, अब तो खत्म हो गई। तो पैकेट ही खत्म होगा, अब कहाँ से दे रहे हैं? अब दूसरी चीज देनी पड़ेगी मुझे। चल चाहते बैग में से रुको, दूसरी चीज निकाल के देते हैं। सरप्राइज सोना की क्या से दे दो। चलते हैं, रख लो। तो चलो गाइस मैं पहुंच गई अपने घर पे। अब शाम को है बस हमारी, अभी तो नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे आ गई, क्योंकि वहाँ कुछ बचा नहीं था लेटने बैठने के लिए, ऐसी खड़ी रह गई थी मैं। खड़ी रही सुबह से खड़ी हूँ, मैं ये खा रही हूँ पुलाव, यहाँ पे मटर पुलाव, और आराम करूँगी। मैं बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा। गाइस टाइम हो गया है, पता नहीं कितना, 4:30 हो गया है टाइम। और क्या अंगड़ाई ले रही हो तुम्हें? लेटी हुई हूँ मैं अभी, और 8:30 बजे की मेरी बस है, तो हम लोग जाएंगे 7:30 बजे। तो अभी तो मैं आराम कर रही हूँ, और आराम ही कर रही हूँ बस। गाइस टाइम हो गया है 7:30, और हमारी बस है हमारी 9:15 की। तो अब हम थोड़ी देर में निकलते 7:45 हो ही जाएंगे। तो हम जल्दी निकलें, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत दूर जाना है, बहुत ज़्यादा दूर विदेश जाना है। विदेश से बोले तो पूरा ग्वालियर पार पूरा 15 किलोमीटर है यहाँ से। तो आधा घंटा लगता है बस। ट्रैफिक होता है रात में, संडे है, लोग घूमने निकलेंगे, गाड़ी भी तो ट्रैफिक जोड़ के आधा घंटा बता रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, अभी निकलते हैं थोड़ी देर में। वो निकलते आधे ही बज जाएंगे। चलिए बैग टंग गया है और जाने का समय हो गया है। बाय बाय, अब नहीं मिलेंगे हम। अब मिलेंगे जब सिवा आएगी वहाँ पे, तब। चलिए अभी मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे वहाँ पे एक सियापा थोड़ा मतलब प्रॉब्लम है, बताऊँगी कि हुआ क्या है हमारे सस्पेंस। कल के ब्लॉग में दिया करें, कल के ब्लॉग का वेट कर। नहीं अभी और भी बात करनी है, बस दिखाऊंगी ना। बाय करो। यहीं आ गए लला, बाय। हाउ हैबू बाय। जा बेटा जा। यहाँ से भी निकलते हैं, बस स्टॉप जाने का टाइम हो गया बस का। कौन? अरे यार रो नहीं मम्मी, गेट लगाओ। नहीं तुम गेट लगाओ, पहले गेट लगाओ, उधर खिड़की में से देख लो, जाओ। रोने लग गई मम्मी। तो अब इनको ऐसा लग रहा है मेरी हकीकत में विदाई हो रही है, क्योंकि मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ। अभी तक तो बगल में थी, आ जाती थी कभी भी। पता नहीं इनका क्या हुआ। ऊपर से पूजा को भी लेके जा रही हूँ साथ में, अकेली पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, भैया है, पापा आते रहते हैं। चलिए चलते हैं। मैं खड़ी हूँ, ये बस स्टॉप नहीं है, ये है पेट्रोल पंप, लेकिन बस यहीं आती है। ठीक है, तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं बस के आने का। बस आ जाएगी और मेरी सासू माँ अभी आ रही होंगी पीछे, देवर लेके आ रहे हैं उनको। फिर हम बैठ के जाएंगे तीनों जन। ठीक है, भैया और देवर चले जाएंगे घर अपनी छोड़ के। गाइस देखो गाड़ी कितनी बड़ी है। ये वो ट्रैक्टर। अच्छा ये ट्रैक्टर है। अरे यार बेइज्जती हो गई, मैंने सोची वो टॉप निकल रही है, वो चलती है। मैंने सोची वो पिक्चर थी ना बॉर्डर 2, उसमें वो जाती थी बड़ी बड़ी गाड़ी। मैंने सोचा जी टॉप निकल रही है, वो तो ट्रैक्टर निकला, उसमें कुछ आगे से हैंडल से लगा था। बेइज्जती हो गई मेरी। तो गाइस हम बैठ गए हैं बस में, और मम्मी दूसरे वाले में बैठी है, मैं और पूजा ऐसे बैठे हैं। ये पूजा बैठी है, ये हमारा छोटा सा रूम है। ये हमें एक प्राइवेट रूम मिला है छोटा सा, तो हम इसमें बैठ गए हैं। और हमारी बस चलने भी लगी है, नहीं थोड़ी सी चली फिर रुक गई। एक तो पता नहीं चल रहा इसमें चल रही है कि नहीं, थोड़ी सी चली रुक गई, अभी नहीं चल रही। फिर तो वो एक जैसी लग रही, तो रेली सी लग रही है वो अभी। और अभिषेक और मेरे देवर निकल गए हैं वापस। तो चलिए अब हम बस में बैठ गए, अब सुबह मिलते हैं कहाँ पहुँच रहे हैं। आज का हमारा सब मतलब आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।